देखिए, अगर इतिहास को पढ़ना है तो इतिहास को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है। तो देखिए, जो इतिहास है हमारा, इस इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने फिर से 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, ये जो है ये कब से है ये हमको नहीं पता, यानी ये अज्ञात है, लेकिन ये कब तक है तो यह है 9000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, ये जो है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक है। फिर उसके बाद आता है नव पाषाण काल, जो कि 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल है। ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया है, तो इसको डिवाइड किया गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक है। और अगला जो डिवाइडेशन है वह है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। ठीक है। फिर ये जो वैदिक सभ्यता है, इसी को फिर से डिवाइड किया गया किसमें, वैदिक सभ्यता को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया। ऋग्वैदिक काल, ये जो ऋग्वैदिक काल है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है। और दूसरा जो भाग है इसका वह है उत्तर वैदिक काल। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब उसके बाद देखिए, ये जो ऐतिहासिक काल था, ठीक है ना, ऐतिहासिक काल को जब हम लोगों ने बांटा तो ऐतिहासिक काल को देखिए कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। इसको किया गया प्राचीन भारत। ये जो प्राचीन भारत था, यानी उत्तर वैदिक काल 600 ईस्वी में ख़त्म हो गया। इसके बाद शुरू हुआ प्राचीन भारत, तो ये चला 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक। 712 अब ईस्वी है, यानी मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हो गया, किसके खिलाफ, दाहिर के खिलाफ। कहाँ, सिंधु घाटी पे। ठीक है ना। उसके बाद 712 से लेकर के 1707, यानी कौन मर रहा है, औरंगजेब। औरंगजेब के मरने तक चल रहा है मध्यकालीन भारत। उसके बाद आता है क्या, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो है 1707 से लेकर के 1964 तक, और 1964, ठीक। उसके बाद एक है आधुनिक विश्व, ये 14वीं शताब्दी से लेकर के 1950 ईस्वी तक। फिर हम लोग देखेंगे ये जो प्राचीन भारत था, इस प्राचीन भारत को फिर से डिवाइड किया गया। ठीक है ना। ये प्राचीन भारत किस में बटा, यह बटा महाजनपद काल, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। फिर दूसरा पार्ट इसका था मगध साम्राज्य, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक। फिर मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और उसके बाद क्या था, मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद वाला, तो 184 ईस्वी पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक। फिर अगला गुप्त साम्राज्य, ये जो गुप्त साम्राज्य है यह 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक। और एकदम लास्ट में आया हर्षवर्धन काल, जो कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन था प्राचीन भारत का। फिर हम लोग देखेंगे कि मध्यकालीन जो भारत था, जो 712 से लेकर के औरंगजेब के मरने तक, यानी 1707 तक चला, उसको किस किस भाग में डिवाइड किया गया। तो मध्यकालीन भारत को देखिए डिवाइड किया जा रहा है पूर्व मध्यकालीन, यानी 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक। इसमें कौन कौन लोग थे, उत्तर भारत में राजपूत थे, पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे। दक्कन में कौन थे, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट थे। और दक्षिण में कौन थे, चेर थे, पांड्य थे, चोल थे, शाही चोल थे। और ये शाही चोल कब तक थे, 9 से लेकर के 12 तक। ठीक। और अगला क्या हम लोग देखेंगे, उत्तर मध्यकालीन, ये 12वीं से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है। तो ये उत्तर में कौन थे, दिल्ली सल्तनत था, चौहान था और मुगल थे। दक्कन में कौन थे, विजयनगर था और बहमनी था। दक्षिण भारत में कौन थे, चेर थे, देवगिरी था, वारंगल के काकतीय थे और द्वार समुद्र के होयसल थे। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्या, आधुनिक भारत। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है आधुनिक भारत। तो ये आधुनिक भारत क्या है, तो देखिए आधुनिक भारत जो है इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या हो रहा है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है,
पुर्तगाली आए कब? 1498 में, डच 1602 में, अंग्रेज 1608 में और फ्रेंच 1664 में। दूसरा काम क्या हुआ? आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ एवं उत्तराधिकारी राज्य। तो जब मुगलों का विघटन हुआ तो कौन कौन बने? बंगाल बना, अवध बना, हैदराबाद और कर्नाटक। अगला क्या है कि अंग्रेजों की भारत विजय, ठीक है ना, ये मुगलों का पतन हो रहा है, उसके बाद अंग्रेजों का विजय होना शुरू हुआ। तो कर्नाटक का युद्ध हुआ 1744 से 1763 ईस्वी में। बंगाल यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ 1757 से लेकर 1764 ईस्वी। 1764 में बक्सर का हुआ और 1757 में प्लासी का हुआ। मैसूर जीता इन्होंने 1799 में। मराठा संघ की समाप्ति कर दिया इन्होंने 1817 से 1818 ईस्वी में। और पंजाब का अधिग्रहण कर लिया इन्होंने कब? पंजाब का अधिग्रहण किया इन्होंने 1849 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या क्या हुआ? और हुआ इसमें दासता का बंधन। तो ये जो दासता का बंधन है, ये अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण किया गया। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में 1857 ईस्वी का मुक्ति संग्राम शुरू हुआ, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रवादी जागरण हुआ इसमें। तो इसमें क्या हुआ? राष्ट्रवादी जागरण में सामाजिक धार्मिक सुधार के काम हुए, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और ये कब हुई? 1885 में। फिर और काम जो हुए वह स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता के लिए कांग्रेस नरम दल से गरम दल की ओर, क्रांतिकाली आंदोलन की ओर और गांधी जी के आंदोलन, ठीक है ना। फिर देखिए स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद का जो भारत, तत्कालिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, आर्थिक प्रगति की ओर हमको देखना पड़ा और विदेश नीति या गुट निरपेक्षता की जो नीति हमने अपनाई। फिर आधुनिक विश्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक विश्व 14 से 16वीं सदी तक इसमें पुनर्जागरण हुआ, आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु। फिर उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन हुआ, ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति हुई और भौगोलिक खोज का अभियान चला, नवीन देशों एवं जलमार्गों की खोज हुई। आधुनिक विश्व में ही 1750 से लेकर के 1900 तक में औद्योगिक क्रांति हुई, इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ और अन्य देशों तक ये फैल गया। अमेरिका की क्रांति जो हुई 1776 में हुई से लेकर के 83 तक हुई, इसमें विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना हुई। और फ्रांसीसी क्रांति जो होती है ये होती है 1789 ईस्वी में, मानवाधिकारों की घोषणा हुई, यानी मानव को भी उनके अधिकार कुछ मिलने लगे। फिर हम लोग देखेंगे आधुनिक विश्व में 1900 से लेकर के 1950 ईस्वी तक, इसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। इसमें पेरिस की संधि हुई 1919 में और राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई 1920 में, ठीक है। अगला जो काम हुआ इसमें हुआ रूस की क्रांति हुई 1917 में। विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना होती है। फिर देखते हैं हम लोग कि दो विश्व युद्धों के मध्य यूरोप, तो जो दो विश्व युद्ध हुए थे उसमें जो यूरोप का हुआ वहाँ क्या क्या हुआ? तो वहाँ वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय हुआ जर्मनी में, और फांसीवाद का उदय हुआ इटली में, और स्पेन में हुआ गृह युद्ध। और उसके सबसे अंत में जो होता है वह होता है द्वितीय विश्व युद्ध। ये कब होता है? ये होता है 1939 से लेकर के 1945 तक, ठीक है। इसमें से ये संपूर्ण युद्ध होता है, इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध है ये, और शांति स्थापना का नवीन प्रयास है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।